बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम वाजिबुल एहतराम बच्चू अब्दुल कादिर दीवान साहब, मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी शब्बीर अहमद पुलानी साहब, मावन खुसूसी दिलदार हुसैन चौधरी साहब, डिस्ट्रिक्ट से आए हुए सदर और सेक्रेटरी और यूथ के सदर और सेक्रेटरी जवानों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे से पहले सेक्रेटरी जनरल और दीगर यूथ के ओहदेदार ने ज़बरदस्त तकरीर की है। उन्होंने खुलासा और तशरीह के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त अंदाज में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। मैं आज तकरीर नहीं करूँगा, मैं सिर्फ रिस्पेक्ट की बात करूँगा। रिस्पेक्ट क्या चीज़ होता है, रिस्पेक्ट के हवाले से मैं 2-4 मिनट आपसे लूँगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि कौम किस तरह तरक्की करते हैं, किस तरीके से लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग को पता होगा, अभी से 1-2 साल पहले हमारे साथ एक स्टूडेंट विंग और कराची के हमारी बरादरी के जो पढ़े लिखे लोग थे वो हमारे साथ शामिल थे। वक्त के साथ साथ वो ज़्यादा समझदार हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो लोग आते रहे और जाते रहें। मैं आप लोगों से एक बात करूंगा, वो बात ये है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के सदर और ब्रांच के सदर, खा वो पढ़े लिखा हो या वो अनपढ़ हो, अगर उसको डिस्ट्रिक्ट के लोग और हमारे पार्टी के लोग रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, पार्टी आगे तरक्की नहीं करेगा। इसके रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि एक पढ़े लिखे इलाके में रहते हैं, वो उसने मास्टर्स भी किया हुआ है, कोई वकील भी है, कोई डॉक्टर भी है, कोई बड़ी कंपनी में मैनेजर भी है, लेकिन वो हमारे पार्टी को ज्वाइन नहीं करता है। क्यों नहीं ज्वाइन? वो देखता है कि भाई जो डिस्ट्रिक्ट का सदर है उसकी कोई इज़्ज़त नहीं, मैं जाऊँगा, मेरा कहाँ से इज़्ज़त होगा। तो जब तक जो लोग मौजूद है, मौजूदा वक्त में पाक मुस्लिम अलायंस दीवान के जो ज़िम्मेदार है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो या मरकज़ी लेवल पे हो या ब्रांच के लेवल पे हो, उसको जब तक रिस्पेक्ट नहीं करेंगे पार्टी तरक्की नहीं करेगा। उसको रिस्पेक्ट करने का क्या तरीका है? जब उसको हम इज़्ज़त देंगे कि एक आदमी पढ़े लिखा नहीं है, उसको कुछ आता नहीं है, बोल नहीं सकता है, वो चप्पल सही नहीं पहनते, उसके पास कोई आमदनी के ज़राए नहीं है, लेकिन देखो उसकी रिस्पेक्ट देखो कि जब लोग बैठते हैं, जब वो आता है तो सब खड़े हो जाते हैं, उसको इतनी इज्जत है। तो जब उसकी इज्जत को देखेंगे तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी आपके पास आएंगे कि अगर उसकी इतनी इज्जत है तो मेरी कितनी इज्जत होगी, मेरी कितनी इज्जत होगी। मैं यूथ को इसलिए कह रहा हूँ कि यूथ चूँकि उसका खून गर्म है। आप लोग के हवाले से जो हमारे मामला आपस में तय हुआ था, बीच में हमने ये सोचा था कि यार इनको हम डिस्ट्रिक्ट के हवाले करें, बाद में हमने सोचा नहीं, इसको हम मरकज़ी देखेंगे और बाकायदा इसको चेयरमैन साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूथ को। इसलिए कह रहे हैं कि यूथ का खून गर्म है, उनका कोई भी मामला आ सकते, कोई भी परेशानी आ सकती है, हो सकता है डिस्ट्रिक्ट के सदर के से तो उसका हम आहंगी ना हो। इसी वजह से हमने आप लोगों को मरकज़ के हैंड ओवर में रखा है। मैं सिर्फ एक बात करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा। मैं अपना टाइम चेयरमैन को दूँगा। मेरा तबीयत ठीक नहीं, मेरा गला में ज़ख़म है, मेरी 2-3 हाज़िरी नहीं रहे, लेकिन मैंने आज कहा कि मैं हर सूरत में आज मरकज़ पहुँचूँगा। एक आदमी पाकिस्तान से हज करने के लिए जाता है, बैतुल्लाह शरीफ जाता है, 2-4 लाख रुपए खर्च करते हैं, ठीक है जी। और एक आदमी बैतुल्लाह के अंदर पहले से मौजूद होता है। मेरी बात अगर आप गौर से सुनेंगे तो आपको समझ आएगा। एक आदमी बैतुल्लाह के अंदर 20 साल से वो बैतुल्लाह को साफ़ कर रहा है, उसकी सफाई कर रहा है, मदीना शरीफ को साफ़ कर रहा है, देख रहे हैं, रोज़ सुबह उठ के मदीना को भी देख रहा है, मक्का भी देख रहा है, लेकिन उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं आता है। वो आदमी जिस हाल में जाता है, वो 15 साल 20 साल मेहनत करके वापस उसी हाल में पाकिस्तान आ जाते हैं या बांग्लादेश चले जाते हैं, जहाँ मुसलमान रहते हैं वहाँ चले जाते हैं। और एक आदमी पाकिस्तान से पैसा खर्च करके जाता है, 2-4 लाख रुपए खर्च करते हैं, जाके वहाँ रोते हैं, अपना गुनाहों की नदामत के लिए आंसू बहाते हैं। जब वो बहाते हैं, वो वहाँ से वो तब्दील होकर आता है। वहाँ के आने के बाद आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो है वो अच्छा नमाजी भी बन जाते हैं, गुनाह से भी तौबा कर लेते हैं, गलत काम भी नहीं करते हैं। पता है क्यों? सिर्फ एक बात है कि वो बैतुल्लाह को और मदीने को रिस्पेक्ट किया है।
जो रिस्पेक्ट करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो रिस्पेक्ट नहीं करेगा वो 20 साल तक भी पड़ा रहेगा, उसको कोई हैसियत नहीं है। तो हम लोगों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, चेयरमैन से लेके डिस्ट्रिक्ट के जितने जिम्मेदारन सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए। जब रिस्पेक्ट होगी, ब्रांच के अंदर हमारे ब्रांच के सदर की रिस्पेक्ट होगी, सदर की जनरल सेक्रेटरी की रिस्पेक्ट होगा, तो जो पढ़े लिखे लोग होंगे, दीगर लोग होंगे, वो देखेंगे एहतराम के, यार हाँ इनके यहाँ तो बहुत इज्जत है, रिस्पेक्ट है। एक आम आदमी देखो, उनका पार्टी का, डिस्ट्रिक्ट का, ब्रांच का सदर है, उसकी कितनी इज्जत है। वो जब आता है तो सारे लोग देखते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, उसको बिठाते हैं। तो मैं आप लोगों से, यूथ से और डिस्ट्रिक्ट के सदर और सेक्रेटरी से मैं यही गुजारिश करूँगा कि यूथ और सदर और सेक्रेटरी आपस के अंदर अगर कोई छोटे मोटे मामला तो उसको देखें और उसको हल करने की कोशिश करें, हर चीज़ को मरकज़ में लाने की कोशिश ना करें। और यूथ से भी मैं अपील करूँगा कि आप अपने मामलात को बाकायदा, जो आपका यूथ का सदर है और सीनियर नायब सदर है, वो काफ़ी पुराने सियासतदान हैं और सुलझे हुए लोग हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे नौजवान बिला वजह मरे, ऐसे ही मर जाए वो, बिला वजह के जो है ना जाके किसी से जाके झगड़ा करे और मरे। हमारे पास ऐसे ऐसे पार्टी के लोग आए हैं, हमको ऑफर ही किए उन्होंने कि भाई आप हमारे साथ मिलकर काम करो, आपके लड़कों को हम फैसिलिटीज़ करेंगे, उनको काम देंगे, उनका सारे मसले हल होंगे, पुलिस भी उनकी सुनेगा, सब कुछ होगा, इदारे भी सुनेंगे। लेकिन हमने उनके साथ हाथ नहीं मिलाया। इसकी वजह यह है कि हमें पता है कि ये वक्ती तौर पर तो करेंगे, लेकिन बाद में हमारे लड़कों को मरवाएंगे। तो हम बहुत सोच समझ कर, हम अगर अपना कौम के लिए कुछ कर नहीं सकते तो हम अपना कौम का नुकसान भी नहीं करेंगे, हम अपना नौजवान को मरवाएंगे भी नहीं। इंशाल्लाह जिस तरीके से मरकज़ी लोग आप लोग के लिए बहुत सोच रहे हैं, ऐसा ना हो कि आप लोग को एक स्लोगन दे दिया कि भाई जाओ। आज तक आप बताएं, पिछले 6-7 साल हो गए, कभी मरकज़ी लोगों ने आप लोगों को कहा है कि भाई जाके इस पंप को आग लगा दो, इसके शीशा तोड़ दो, इसके घर को तबाह, ऐसा कभी किसी ने को आपको मैसेज मिला? कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए, हमें आप लोग की फिक्र है, हमें आप लोग की सोच है, क्योंकि हम आप लोग को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और कुछ मामला ऐसे जो आप लोग जानते हैं, कुछ मामला ऐसे जो आप लोग को नहीं पता। आपको क्या लगता है कि यहाँ हम लोग बैठे हुए, गवर्नमेंट को नहीं पता कि हम लोग यहाँ बैठे हुए? एक एक मिनट का उनके पास हमारी खबर है, एक एक मिनट का। तो हमें जिस तरह भी हो, हम अपने कौम के लिए काम करेंगे, बात करेंगे। और वो साथी, वो पढ़े लिखे लोग जो दीगर पार्टी में काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ सिर्फ़ और सिर्फ वो अपने टाइम को ज़ाया कर रहा है। इसकी वजह ये है कि जब आपका ज़मीन के नीचे, आपका पाँव के नीचे ज़मीन ही नहीं है, तो आप काम क्या करेंगे? आपको क्या लगता है कि बच्चों अब्दुल कादिर दीवान हो या अलाउद्दीन हो या पुलानी साहब को, पीटीआई को हम नहीं जानते, मुस्लिम लीग नून को हम नहीं जानते, पीपल्स पार्टी को हम नहीं जानते, हम ज़्यादा जानते हैं आप लोगों से। लेकिन हम इस काम को, इस कौम को नजात दिलाने का जो एक अहद किया हुआ है, वो हम एज ए सवाब की नीयत से किया हुआ है कि जिस तरीके से लोग मस्जिदों में जाके नमाज़ पढ़ते हैं, नफले पढ़ते हैं, तस्बीह करते हैं, लोगों को ज़कात के पैसे देते हैं, सदका करते हैं, सवाब समझते हैं, ठीक इसी तरह मैं भी इस काम को सवाब समझ के करता हूँ कि मैं अगर आज यहाँ बैठा हूँ तो मैं किसी लालच नहीं है कि भाई आप लोग मुझे क्या देंगे या मेरा नाम अखबारों में आएंगे या मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। मैं अपना जान मान वक्त लेकर आया हूँ इस कौम के सरबुलंदी के लिए, क्योंकि हम जब बैठते हैं। और दूसरा मैं आप लोग को एक और बात बताऊँ, मैं अपने नौजवानों से ये बात कहूँगा कि भाई आप बंगाली होने का आप शर्मिंदगी ज़ाहिर नहीं करो। आप इदारे में जाओ, चाहे वो अपना तालीमी इदारे हो, चाहे सरकारी इदारे हो, चाहे कोई महफिल हो, कहीं जरगा हो, आप अपना आपको बंगाली बोलो कि भाई मैं बंगाली हूँ। जब आप बोलोगे तब आपकी पहचान होगी। अगर आप इस तरह चुप के रहेंगे कि भाई हमको तो चुप यार, यहाँ किसी को मेरी उर्दू साफ़ है, पता नहीं चलेगा ये बंगाली है नहीं है, पता चल जाता है भाई आपका उर्दू कितना भी साफ़ है, उनको 1 मिनट में पता चलता है कि आप बंगाली है या नहीं है। तो अपनी मादरी ज़बान को और अपनी कास्ट को छुपाए नहीं। जो अपनी कास्ट को और अपनी ज़बान को छुपाते हैं वो गुनाह कबीरा करते हैं, वो गुनाह में शामिल होते हैं। तो मैं अपने घर की बात करूंगा। मेरा भतीजा चंद दिन पहले गए नादरा ऑफिस, वो CNEC बनाने गए, तो उसके CNEC जो है वो करना था, उसने वो अपना बनाना था जो कौन सा स्मार्ट, तो उसने फॉर्म निकाला, सब कुछ कर दिया, उस पर उर्दू लिखा हुआ है। उसने बोला भाई इसको काटो, ये मैं तो बंगाली उर्दू क्यों लिखा हुआ है? कह रहा है यार तुम अजीब आदमी है, लोग आके उर्दू लिखवाते हैं कि चलो हटाओ बंगाली को ख़त्म करो यार, आसानी से काम हो जाए, और तू अजीब बंगाली है, तू आके सब कुछ काट के बोलता बंगाली लिखो। बोलता मेरा दादा भी बंगाली है, मेरा बाप भी बंगाली है, मैं भी बंगाली हूँ, लिखो इसमें बंगाली। और कराची यूनिवर्सिटी का टॉप क्लास की स्टूडेंट है, उसका सिलेबर जो आपका सिलेबर जो BBA के जो आखिरी पेपर होता है ना, उसका सिलेबर वहाँ चलता है कराची यूनिवर्सिटी में, जाके पूछे। तो अपना कौम को ना छुपाए। बंगाली बोलने से आप घबराए नहीं कि भाई हम बंगाली हमको कोई खा जाएगा, कोई नहीं खाएंगे। अगर अभी छुपाएंगे तो 10 साल बाद भी आपको जाहिर करना पड़ेगा, 20 साल बाद भी जाहिर करना पड़ेगा, तो उसको आज क्यों नहीं जाहिर कर दें? आपको समझ आ रहा है मेरी बात?
तो भाई दिल छोटा नहीं करो, हमारे से जो हो सकता है हम लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर यूथ और बुज़ुर्ग और सेंट्रल बॉडी और डिस्ट्रिक्ट के सदर और सेक्रेटरी अगर आपस में हम आहंगी पैदा कर ले और जुड़ जाए, मैं समझता हूँ कराची शहर हमारा होगा। मैं इसी पे बात ख़त्म करूँगा। व आखिरी दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर सिमत से आवाज़ें